और चलिए मध्य प्रदेश के बाद अब बात छत्तीसगढ़ की करते हैं। यहाँ का हेल्थ बुलेटिन आपको बताएं, कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1612 नए मरीज मिले हैं। राजधानी रायपुर हॉटस्पॉट बन चुका है। 491 पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि यहां से हुई है। इधर बिलासपुर में भी ट्रिपल डिजिट में अब केसेस निकल रहे हैं। दुर्ग में 187 मरीजों की पुष्टि हुई है। रायगढ़ में 157 और कोरबा में 99 मरीज मिले हैं। जशपुर में 69 मरीजों की पुष्टि हुई है। प्रदेश में फिलहाल कोरोना के 4000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। विशेष संवाददाता मोहन तिवारी हमारे साथ लाइव ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए। सीधे उनका रुख करते हैं। मोहन, 24 घंटे में 1000 से ज्यादा नए मरीज मिलना बेहद चिंताजनक है और ये बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए ही सरकार ने प्रदेश में प्रतिबंध लगाया है। आगे और क्या कुछ सख्ती की जा सकती है? इसके साथ ही स्वास्थ्य व्यवस्थाएं कैसी है छत्तीसगढ़ की? देखिए, अलग अलग जिले के हिसाब से अलग अलग स्ट्रेटेजी बनाई गई है और जिले के कलेक्टरों को इस बात के अधिकार दिए गए हैं कि पॉजिटिविटी जो दर है उसको ध्यान में रखते हुए अपने अपने जिलों में सख्ती करें। राजधानी रायपुर का हाल बुरा है क्योंकि यहाँ पर पिछले एक सप्ताह में 19 गुना तेजी से कोरोना बढ़ा है और यही वजह है कि आज आंकड़ा 500 को पार कर गया है एक दिन का, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से हॉट स्पॉट में रायपुर बदल रहा है। पूरे छत्तीसगढ़ की बात करें तो 1600 से अधिक संक्रमित पाए गए हैं और ये आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, जिससे जो है प्रशासन की सख्ती का जो रुख है वो अब हमें देखने को मिल रहा है। कल जो आदेश जारी हुए थे उसके तहत अब नाइट का कर्फ्यू जो है वो ज़्यादातर जिलों में है। इसके अलावा जहां पर गैदरिंग ज़्यादा होती है वो उसे बंद करने के निर्देश दे दिए गए हैं। रैलियां, सभाएं, इन सब पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो आज से वो सारे प्रतिबंध हमें दिखाई देंगे और कल रात से नाइट कर्फ्यू जो है वो राजधानी रायपुर में इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। तो इस तरीके की स्थितियां बन रही हैं, जिसके बाद अब धीरे धीरे सख्ती भी बढ़ती जा रही है। कल यहाँ के जो प्रभारी मंत्री हैं रविंद्र चौबे, उन्होंने एक बैठक भी ली। एसपी कलेक्टर से एक समीक्षा की गई कि किस तरीके के कदम उठाए जा सकते हैं। हालांकि अभी भी प्रशासन जागरूकता पे ज़्यादा जोर दे रहा है, ना कि प्रतिबंध लगाने पर। तो जो आवश्यक प्रतिबंध है वो तो हमें देखने को मिलेंगे, पर लॉकडाउन जैसी स्थिति नहीं होगी, इस बात को कल ही प्रशासन ने क्लियर कर दिया था। लेकिन जो स्थितियां हैं वो जो है अच्छी नहीं कही जा सकती। पॉजिटिविटी दर जो है रायपुर की 7% को पार कर रही है और 10% के पार होने पर लॉकडाउन जैसी स्थिति के लिए कोविड गाइडलाइन तय है। तो इन सब स्थितियों को देखते हुए अभी से जो कदम उठाए जाएं जिससे कि संक्रमण की चेन रोकी जाए, इस पर ज़्यादा जोर देता हुआ प्रशासन नज़र आ रहा है और इसी को लेकर आज से कुछ सख्तियां हमें बाजार में और भीड़ भरे इलाकों में दिखाई देंगी। जी बिल्कुल, आर्थिक गतिविधियां सुचारू रूप से चलती रहे मोहन, यही कोशिश सरकार की और प्रशासन की। इसलिए लॉकडाउन के मूड में फिलहाल प्रदेश सरकार नजर नहीं आ रही है, बल्कि जोर दिया जा रहा है जागरूकता फैलाने में, ताकि लोग अवेयर हो सके, मास्क पहने, गाइडलाइंस का पालन करें। धन्यवाद आपका मोहन, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इधर कोरोना के कारण अब यात्रा भी रोक दी गई है। कंफर्म टिकट यात्री रद्द करा रहे हैं। सबसे ज्यादा दुर्ग में रिफंड हुआ है, दूसरे नंबर पर राजधानी रायपुर है। तो 300 यात्रियों ने अब तक यात्रा अपनी रद्द कर दी है। हालांकि स्टेशन पर भी सतर्कता बढ़ती जा रही है, लेकिन इसका असर रेलवे सेवा पर दिखाई दे रहा है। रायपुर रेलवे स्टेशन के 3 गेट में से एक गेट को बंद कर दिया गया है और बाकी 2 गेट पर कोरोना जांच के बाद ही यात्रियों को एंट्री दी जा रही है। तो देखिए, एक बार फिर से कोरोना का असर रेलवे पर दिखाई दे रहा है और जो यात्री कहीं बाहर जाने का प्लान बना चुके थे, टिकट इनकी कंफर्म थी, लेकिन कंफर्म टिकट को भी अब कैंसिल कराया जा रहा है क्योंकि कोरोना तेजी से बढ़ रहा है।